नमस्कार दोस्तों, मैं विजय कुमार बिजनेस कंसल्टेंट। आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा भारत के अंदर एलपीजी गैस एजेंसी बिजनेस को आप कैसे शुरुआत कर सकते हैं। जैसे कि देखिए, भारत के अंदर कितने टाइप के एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर अवेलेबल है और इसके लिए एलपीजी इंडस्ट्री में मेन प्लेयर कौन कौन है। और इसके अलावा देखिए, एलपीजी गैस एजेंसी के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आप कैसे करेंगे, कहाँ अप्लाई करेंगे, कैसे अप्लाई करेंगे और इस बिज़नेस के अंदर क्या रिस्क और क्या चैलेंजेस आते हैं, सारा चीज़ें आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। परंतु वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपको पसंद आए तो दोस्त यारों को आप दबा के शेयर कर दीजिए और हाँ, चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि ऐसे वीडियो आपको लगातार मिलते रहेंगे। अब देखिए, सबसे पहले ना आप एलपीजी इंडस्ट्री के बारे में समझ लीजिए। देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस यानी पीपीएससी पेट्रोलियम प्लानिंग एंड एनालिसिस सेल के मुताबिक 2024 जनवरी तक भारत में टोटल एक्टिव एलपीजी डोमेस्टिक कनेक्शन 3199.5 लाख यानी लगभग 32 करोड़ के आसपास कस्टमर है और जिनको सिर्फ देखिए 26,000 डिस्ट्रीब्यूटर सर्व कर रहे हैं। और भारत के अंदर 2022 तक 104.1% घरों में एलपीजी की कवरेज है। यानी आप समझ सकते हैं, देखिए जितना बड़ा आपका कस्टमर बेस होगा उतना ज़्यादा आप प्रॉफिट कमा सकते हैं। अब देखिए, भारत के अंदर एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर कितने टाइप के होते हैं। देखिए, एक होता है अर्बन डिस्ट्रीब्यूटर यानी शहरी वितरक, ये सिर्फ शहर के एरिया में प्रोवाइड किया जाता है। दूसरा होता है रूरबन, नाम से पता चल रहा है रूरल प्लस अर्बन, यानी इसको आप सेमी अर्बन भी कह सकते हैं। नॉर्मली ये क्या होता है, जो मेन सिटी से 10-15 किलोमीटर दूर यानी आउट ऑफ द सिटी 10-15 किलोमीटर दूर वहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है, वहाँ का कस्टमर को सर्विस मिलता है। इसके बाद देखिए रूरल डिस्ट्रीब्यूटर, ये सिर्फ ग्रामीण इलाके में प्रोवाइड किया जाता है। इसके बाद आता है देखिए दुर्गम क्षेत्रीय वितरक, यानी जहाँ पे पहुँचना थोड़ा मुश्किल होता है, जैसे कि कोई पहाड़ी इलाका, जंगल एरिया या फिर कोई ट्राइबल एरिया या फिर कोई बर्फीला एरिया जहाँ पे पहुँचना मुश्किल होता है। यानी भारत के अंदर ये 4 टाइप के एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर प्रोवाइड किया जाता है। अब हम बात करते हैं एलपीजी गैस एजेंसी के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। देखिए, सबसे पहले भारत का नागरिक होना चाहिए और भारत में होना चाहिए। दूसरा देखिए, उनका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मिनिमम 10th पास होना चाहिए। एज देखिए 21 से एबव या फिर 60 के नीचे होना चाहिए। अगर कोई फ्रीडम फाइटर कैटेगरी में आते हैं तो फिर उनको एज और एजुकेशन में रिलैक्सेशन मिलता है। इसके अलावा देखिए, एजेंसी लेने वाले मेंटली और फिजिकली फिट होना चाहिए। और जब आप एजेंसी के लिए अप्लाई करते हैं तो फिर आप और आपके फैमिली में कोई भी मेंबर ओएमसी का एम्प्लॉय नहीं होना चाहिए। ओएमसी क्या है? ऑयल मार्केटिंग कंपनी, वरना आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा देखिए, आपके पास एक ज़मीन और गोडाउन फैसिलिटीज़ होना चाहिए। अगर आपका खुद का नहीं है तो फिर आप लीज और रेंट पे भी ले सकते हैं। अब देखिए, एलपीजी सिलेंडर को रखने के लिए कितना स्पेस और गोडाउन स्टोरेज कैपेसिटी आपको ज़रूरत होगी। देखिए, अगर आप अर्बन डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेना चाहते हैं तो फिर 25 बाई 30 मीटर यानी 750 स्क्वायर मीटर स्पेस की आपको ज़रूरत होगी, यानी 8000 केजी स्टोरेज कैपेसिटी का गोडाउन रखना होता है। दूसरा देखिए, रूरल के लिए अगर आप लेना चाहते हैं तो फिर आपको 21 बाई 26 मीटर यानी करीब 550 स्क्वायर मीटर स्पेस की आपको ज़रूरत होगी, यानी 5000 केजी स्टोरेज कैपेसिटी का गोडाउन रखना होता है। ऐसे ही देखिए, अगर आप दुर्गम क्षेत्रीय वितरक के लिए लेना चाहते हैं तो फिर आपको 15 बाई 16 मीटर यानी 240 स्क्वायर मीटर, जो कि अगर हम इसको स्क्वायर फीट में कन्वर्ट करें तो कम से कम 2500 स्क्वायर फीट स्पेस की आपको ज़रूरत होगी, यानी 3000 केजी स्टोरेज कैपेसिटी का गोडाउन रखना होता है। यानी आपका एलपीजी सिलेंडर को स्टोरेज करने के लिए आपका गोडाउन का लाइसेंस पेसो से निकलवाना होगा। पेसो क्या होता है? पेट्रोलियम एक्सक्लूसिव एंड सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, कानून के मुताबिक अगर आप 100 केजी से ज़्यादा एलपीजी रखते हैं तो फिर आपको पेसो से लाइसेंस निकलवाना होगा। अब देखिए, एलपीजी गैस एजेंसी के लिए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या है। देखिए, सबसे पहले ना आपको एलपीजी वितरण चयन पोर्टल पर जाना होगा, वहाँ पे जाके आपको लॉगिन करना होगा। अगर आप फर्स्ट टाइम है तो फिर आप रजिस्टर भी कर सकते हैं। उसके बाद देखिए, आपको एडवर्टाइजमेंट दिखाई देगा, तो फिर आप अपने स्टेट के हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद देखिए, आप जो लोकेशन चाहते हैं वहाँ पर आपको वैकेंसी है या नहीं है, या फिर कौन सा कंपनी का डिस्ट्रीब्यूटरशिप अवेलेबल है, एचपी, भारत, इंडेन, वो भी आप देख सकते हैं। फिर आप अपना लोकेशन को सिलेक्ट करके अप्लाई कर सकते हैं। यानी कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म को आपको भरना होता है और लास्ट में जाके फिर आपको ऑनलाइन पेमेंट भी करना होता है। देखिए, अगर आप जानना चाहते हैं कि कैसे इसको अप्लाई करें, इसके ऊपर एक डिटेल आप वीडियो चाहते हैं तो जाइए कमेंट बॉक्स पे मुझे कमेंट कर दीजिए, ताकि मैं इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो आप लोगों के लिए बना दूंगा।
इसके बाद देखिए इस बिज़नेस के अंदर इन्वेस्टमेंट, देखिए नॉर्मली अगर आप अर्बन या फिर रुर्बान के लिए आप डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेना चाहते हैं तो फिर आपको कम से कम 10 से 15 लाख इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होगी। और हर बार का जो स्टॉक लेंगे आप, यानी जो ट्रक आपके पास स्टॉक लेके आएगा, तो उसमें भी कम से कम 2 से 2.5 लाख की ज़रूरत होगी। देखिए इस बिज़नेस के अंदर आपका मेजर इन्वेस्टमेंट कहाँ पर हो रहा है? ज़मीन के ऊपर। अगर आपका खुद का है तो बहुत अच्छी बात है, अगर खुद का नहीं है तो फिर आपको लीज और रेंट पे जाना पड़ता है। और दूसरा होता है देखिए गोडाउन बनाने के लिए आपका खर्चा होता है। तीसरा देखिए जब आप डीलरशिप अप्लाई करते हैं ना, तो उसमें भी कुछ फीस लगते हैं आपको, और कुछ डॉक्यूमेंट्स भी आपको निकालना होता है, और आपको मैन पावर भी रखना होता है, क्योंकि गैस डिलीवरी देने के लिए मैन पावर की ज़रूरत होगी। और गैस डिलीवरी देने के लिए देखिए आपको कुछ छोटे बड़े व्हीकल की भी ज़रूरत होती है। और इसके अलावा देखिए आपको इलेक्ट्रिसिटी की भी ज़रूरत होगी, यानी हर महीना आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल भी पे करना होगा। अब हम बात करते हैं इस बिज़नेस के अंदर आपको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होगी। देखिए पर्सनल डॉक्यूमेंट्स के अंदर आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, इलेक्ट्रिसिटी बिल, फ़ोटो, मोबाइल नंबर, मेल आईडी। और दूसरा देखिए प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट, अगर आपका खुद का नहीं है तो फिर आपको लीज एग्रीमेंट या फिर रेंट एग्रीमेंट देना होता है। और तीसरा देखिए एनओसी, जहाँ पे आप शुरुआत कर रहे हैं लोकल म्यूनसिपैलिटी से आपको एनओसी लेना होगा, और एक फायर डिपार्टमेंट से आपको एनओसी लेना होगा। अब हम बात करते हैं इस बिज़नेस के अंदर आपको कितना बेनिफिट मिलता है, यानी कितना प्रॉफिट आप कमा सकते हैं। देखिए नॉर्मली गैस एजेंसी बिजनेस में ना आपको कमीशन मिलता है, यानी जब आप कमर्शियल सिलेंडर को बेचेंगे तो उसमें आपको थोड़ा ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन मिलता है, और डोमेस्टिक सिलेंडर को बेचने में थोड़ा कम मिलता है। परंतु नए कनेक्शन करवाने पे आपको कम से कम 30% तक मार्जिन मिलता है। इसके अलावा देखिए लाइटर, होच या फिर बर्नर, रेगुलेटर, गैस स्टोव, इसे बेचने पे 20, 30, 40% तक मार्जिन आप कमा सकते हैं। इसके अलावा देखिए जो डोमेस्टिक सिलेंडर होता है 14.2 kg का जो डोमेस्टिक सिलेंडर होता है, इसे बेचने पे आपको कम से कम 20% तक मार्जिन आप कमा सकते हैं। अब देखिए हम बात करते हैं इस बिज़नेस के अंदर क्या चैलेंजेस आता है और क्या रिस्क देखने को मिलता है। देखिए सबसे बड़ा जो चैलेंजेस है ना, वो है आपका मैन पावर। अगर आपके पास प्रॉपर मैन पावर नहीं है तो फिर आप टाइमली कस्टमर को गैस डिलीवरी नहीं कर पाएंगे, यानी आप अपना लॉजिस्टिक को मेंटेन नहीं कर पाएंगे, जिसके चलते आपका कस्टमर के साथ आपका रिलेशन ख़राब हो जाता है। तो ये सबसे बड़ा चैलेंजेस इस बिज़नेस के अंदर देखने को मिलता है। और रिस्क देखिए इस बिज़नेस के अंदर एलपीजी का जो प्राइस है ना, ये आपके हाथ में नहीं है, क्योंकि ये गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। इसीलिए इसका रिटेल मार्जिन भी बहुत लो है, यानी आप एक सिलेंडर बेचने पे, चाहे आप डोमेस्टिक बेचें या फिर कमर्शियल बेचें, उसमें आप 50 से लेकर 150 के बीच में कमीशन कमा पाएंगे। इसीलिए देखिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, यानी जितना ज़्यादा आपके पास कस्टमर होंगे उतना ज़्यादा आप कमीशन कमा सकते हैं। इसके अलावा देखिए जब आप इस बिज़नेस को शुरुआत कर रहे हैं ना, तो हमेशा डेवलपिंग एरिया को आप टारगेट करें जहाँ पे लोग आके सेटल हो रहे हैं, क्योंकि चांसेस है वो लोग नए कनेक्शन लेंगे, तो आप नए कनेक्शन के साथ साथ उनको रेगुलर सर्विस भी देंगे। देखिए एलपीजी सिलेंडर जो है ना, ये आज के टाइम पे एक एसेंशियल प्रोडक्ट है, हर किचन में इसकी ज़रूरत पड़ती है। इसीलिए जितना बड़ा आपका कस्टमर बेस होगा उतना ज़्यादा आप प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही था। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए, और चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए मैं विजय कुमार आप सभी लोगों को हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद।